हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों एनएफएल का जो है 2020 का जो आई थी वैकेंसी। तो उसका जो है पेपर एमटी यानी कि डिग्री जो है डिग्री वालों का है, बीटेक जो केमिकल इंजीनियरिंग से था, ठीक है। तो ये जो है उसका जो है नॉन टेक है, टेक्निकल पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और एच के लिए भी इसमें जो है हमने सम्मिलित किया है। एच का जो है एक तरह से टेक्निकल पोर्शन हमने रखा है जो आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रोलॉजी जो है ह्यूमन के किस बॉडी के ऑर्गन से संबंधित है, तो ये किडनी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 3 फ्रेंड ए बी और सी थे, जिन्होंने जो है 5:7:6 के रिस्पेक्ट में जो है उन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया। और उसमें कह रहा है कि जो सी है वो जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आधा जो है पैसा निकाल लिया। फिर जब कह रहा है कि एक जो है एक तरह से 40,000 का प्रॉफिट पाया और जो है टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि सी की जो है शेयर जो है व्हाट इज द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ सी। तो सी की जो है शेयर कितनी थी, ठीक है। तो 9,000 इसका आ जाएगा। जो है कुंवर सिंह जो है किससे रिलेटेड है एक तरह से, तो बिहार हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है आपका जो एक तरह से ईरर है, तो मार्टिन वुड अटेम्प्ट ये जो है ईरर है, यानी पार्ट ए ईरर है। और 2 लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर, ठीक है। 40% एल्कोहल सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ सोल्यूशन इज। करेक्ट कि 2 लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल जो है 6 लीटर में ऐड किया गया, जो एक तरह से 40% एल्कोहल सोल्यूशन था। तो उसमें वाटर परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, तो 45 हो जाएगा। PFRDA में पी की फुल फॉर्म क्या है, तो पी जो है एक तरह से पेंशन है। टोटल फुल फॉर्म देखेंगे तो पेंशन फंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। टू रिप्रोच का एक तरह से आपको सेम मीनिंग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एडमोनिस, टू एडमोनिस यानी तिरस्कार करना, ठीक है। इफ़ 8x³ माइनस 27y³ डिवाइडेड बाई 2x-3y इक्वल टू क्या है, AX² प्लस BXY प्लस CY²। तो उसमें जो है 2A प्लस B-C की वैल्यू क्या होगी, तो ये 5 हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर उस इकोनॉमी को क्या कहेंगे जिसमें जो है स्टेट और जो है प्राइवेट दोनों कंबाइन हो, तो उसे मिक्स इकोनॉमी कहेंगे। कह रहा है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 18 हो जाएगा। ये जो है ब्लड रिलेशन है कि पी जो है फादर ऑफ क्यू है एंड द ग्रैंडफादर ऑफ आर है। जो पी जो है पी का पिता है, लेकिन ग्रैंडफादर ऑफ आर, आर का जो है ग्रैंडफादर है। हु इज जो क्या है ब्रदर ऑफ एस है, और एस की मदर जो है टी है, और उसकी शादी वी से हुई है। तो जो है ठीक है, टी इज सिस्टर ऑफ क्यू, टी की सिस्टर क्यू है। तो एच कह रहा है हाउ इज वी रिलेटेड टू पी, तो ये सनीला हो जाएगा। नंदा देवी पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। कह रहा है कि कैरी द बेल, इसका जो है एक तरह से आइटम्स का फेज क्या होगा, तो बी इंचार्ज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द मेड वैक्यूम एंड डस्ट द हाउस एवरी डे, इसका जो है पैसिव वाइब्स बनाइए, तो ये हो जाएगा एवरी डे द हाउस इज वैक्यूम्ड बाय द डस्टेड बाय द मेड, ठीक है। इसमें जो जंबल वर्ड है तो इसको जो है सिक्वेंसली रखेंगे। तो पहले ए वाला स्टेप आएगा, फिर डी, फिर सी, और फिर लास्ट में बी आएगा, ठीक है। इंडिया का जैसे टाइगर है वैसे पाकिस्तान का क्या है, तो मार्को हो जाएगा इसका। ऑल वाज सरप्राइजिंग, तो इसमें ब्रैकेट में वाज सरप्राइजिंग को बोला, क्या ये सही है या गलत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वाज सरप्राइज हो जाएगा। करे कि एक ऐसी मार्केट जिस पे जो है एक व्यक्ति का, एक सिंगल सेलर का जो है एक तरह से डोमिनेटेड हो, तो उसको कहेंगे मोनोपोली, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है द सम ऑफ 4 नंबर 64, जो है सम ऑफ 4 नंबर 64 है। 4 संख्याओं का जो है एक तरह से योग 64 है। कह रहा है कि यदि आप जो है ऐड 3 इन फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर में आप 3 जोड़ दो और सेकंड नंबर से 3 घटा दो, और जो है तीसरे नंबर में 3 का गुणा कर दो, और चौथे नंबर में 3 से भाग कर दो, तो सबके रिजल्ट जो है सेम आएंगे। तो कह रहा है कि ओरिजिनल जो नंबर मिलेगी उसमें बड़ी और छोटी नंबर का जो डिफरेंस क्या आएगा, तो ये 32 हो जाएगा। कह रहा है कि साइन वाई माइनस जेड प्लस साइन वाई प्लस जेड प्लस 2 साइन वाई
अपान साइन एक्स माइनस जेड प्लस साइन एक्स प्लस जेड प्लस 2 साइन एक्स, इसका जो है एक तरह से क्या वैल्यू आएगी, तो साइन वाई अपन जो है एक तरह से साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, करें द लोअर विंडो ऑफ हाउस is at a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. At certain instant of the angle elevation of a balloon from these window are observed to 60 and 30 degree. फाइंड द हाइट ऑफ बैलून, यानी कि जो है त्रिकोणमिति का ये है तो 8 मीटर इसका आ जाएगा। पाइप ए जो है, पाइप ए एंड बी दोनों जो है किसी टैंक को 1 घंटा, ठीक है, 1 हावर्स एंड 2 हावर्स में भर सकते हैं, 1 घंटा और 2 घंटा में रिस्पेक्टिवली। और करा कि विच पाइप, जिसमें से पाइप सी जो है उस टैंक को 1 घंटा और 15 मिनट, है ना, 15 मिनट में खाली कर सकती है। करा ए और सी को जो है 9 बजे खोला गया और जो है, ठीक है, 9 AM आफ्टर 2 हावर खोला गया। ओनली ए इज़ क्लोज एंड बी इज़ टर्न ऑन, तो उस केस में जो है टैंक कब इम्पटी होगा, तो ये 12:20 PM पे इम्पटी हो जाएगा। डेनो किस में स्टोर होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। बादामी चालू के अपनी फर्स्ट कैपिटल कहाँ रखा था, तो ए होल हो जाएगा। इसमें जो है कह रहा है कि ट्रायंगल ABC का जो है बाइलेक्टर जो है एंगल बी और सी है और जो ओ पे बिंदु पर मिल रहे हैं, तो BOC की वैल्यू क्या जो है 122 है, तो ए एंगल की क्या मीजर है, तो ये 64 डिग्री होगा। यस बैंक का जो CEO जो है 2020 में कौन था, तो प्रशांत कुमार थे। AELUI में क्या डिफरेंट है, तो जो है L है, और 2, 8, 20, 24, 272 और 2000, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो ये 216 हो जाएगा। कह रहा है एक ऐसा स्टूडेंट जो हो आइडली या विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ, जो बिना बहाना बनाए जो है एब्सेंट रखता है अपने आप को खुद स्कूल में, तो ये जो है स्टूडेंट उसे कहेंगे। जो है 10 सिख गुरु में से 5th सिख गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जान देव थे। इसमें जो है सिक्वेंसली जंबल वर्ड का करेंगे तो X पहले आएगा, फिर Z आएगा, फिर Y हो जाएगा। पेपर को जैसे बता रहा है वैसे आपको मोड़ना है, फिर लास्ट में ओपन करना है, तो इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरह बनेगा, जो इसे मैंने ब्रैकेट में बनाया है। 33 का कारण कि 120 इज रिड्यूस बाई X% से 120 रिड्यूस घटा दिया गया। फिर करेक्ट द सेम रिजल्ट विल ऑब्टेन, सेम रिजल्ट ऑब्टेन हुआ इफ 40 इज इंक्रीज बाई X%, यानी कि X% में अगर 40 जो आप इंक्रीज कर दो तो वही रिजल्ट जो है वही मिल रहा है कि X में से 120 घट गया, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम मिल रहा। कह रहा है कि X% जो है 210 का विल बी व्हाट परसेंटेज लेस देन X प्लस 20% ऑफ 180, तो 16/2/3 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग इन अ रेट 5 किलोमीटर पर हावर थ्रू अ पाइप डायमीटर, जिसकी डायमीटर है 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, वेयर 50 मीटर लॉन्ग, जो टैंक है 50 मीटर लॉन्ग है, 44 मीटर वाइड है, तो उसका जो है एक तरह से टाइम निकालना है कि जो है 7 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ जाए कितने टाइम पे, तो ये 2 घंटे में चढ़ जाएगा। जैसे 9, 41, 40 है, वैसे सेम सेट किसका है, तो 8, 17, 15 हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन थे, तो जिसमें मैंने करेक्ट को ले लिया है। ठीक है, इसमें जो है 2074 गुणे 4/2 है, और कह रहा है कि ये जो है 88 से डिवाइड हुए है, तो इसमें जो है देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3y क्या हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सी जो है ऐसी रिवर है जो मैक्सिमम कंट्री को टच करती है या पास होकर गुजरती है, तो डेन्यूब रिवर हो जाएगा। टर्न डाउन का जो है मतलब क्या होता है, ये जो आइटम फेज है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि ब्रेड में जो है कौन सा कार्सोजेनिक पदार्थ पाया जाता है, ये इस समय नहीं दोस्तों, ये 2020 में मामला उठा था कि ब्रेड में जो है ब्रेड को खाने से कैंसर होता है, तो उस केस में जो है ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया जाता था। ठीक है, ये एक फनल है, फनल का सारी वैल्यू दे रखी है, हाइट बॉटम से टॉप से सब कुछ। और कह रहा है कि जो है अगर मान लो इसको फनल को बनानी है तो कितनी एरिया की सीट आपको लगेगी, तो ये जो है 782.57 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है
वैल्यू दे के पूछ रहा है कि जो है क्या होगा, तो n/2n+1 हो जाएगा। इसमें जो है 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3 इजकल टू 15 है। तो कौन सा साइन इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो प्लस एंड माइनस साइन इंटरचेंज करना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, इसमें जो है क्या इसकी वैल्यू आएगी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगी। ठीक है, 5, 24, 7 जैसे संबंधित तो वैसे दूसरा क्या संबंध है, तो 8, 18, 12 हो जाएगा। ठीक है, P डिनोट कर रहा है डिवाइडेड को, Q डिनोट कर रहा है मल्टीपल को, R डिनोट कर रहा है प्लस को, और H डिनोट कर रहा है माइनस को। तो 18Q 12 P 4 R 5 ये 6 की वैल्यू क्या होगी, तो 53 हो जाएगी। कौन सा रिलेशनशिप सही है, तो वार्डली रेशियो वाइस वाली। ठीक है, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट दे रखा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यूजली फेल टू अप्लाई द इन प्रैक्टिस व्हाट दे स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑन देयर कोर्स इन स्कूल कॉलेज बिकम दे स्टडी द कोर्स जस्ट दे कुड पास इन एग्जामिनेशन। तो इसका कह रहा है कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जस्ट ट्राइंग टू पास द एग्जामिनेशन, और फिर कह रहा है कि देयर इज लेस एम्पथेसिस लर्न बाय टीचर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, एरिस वॉज नोन फॉर, तो ये एरिस किसके लिए जाना जाता था, तो क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट एमंग द है मोटल एंड इमोटल। ठीक है, इच गार्डनेस ट्राई, तो बोल्डली टू ब्राइब ऑफ पेरिस हो जाएगा। एथीना क्या है, तो ये डिसग्रेटेड द स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब ये 4 ऑप्शन थे जिसमें जो है हमने जो है एक तरह से बस करेक्ट जो है मिला दिया। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों ये पेपर हमने जो है अच्छा सेलेक्ट किया है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फंस सकते हैं HURL में, या अगर NFL में केमिकल से आया तो उसमें भी फंस सकता है, सिवाय बस जो है पेपर बनाने वाला जो है नशा ना किया हो। अगर वो नशा किया रहेगा तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत अच्छा पेपर है, इसमें ऑलरेडी सॉल्व है। मैंने दो तीन इसमें जो है चेक किया था, तो मैक्सिमम इसके करेक्ट हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, टाइम नहीं मिला इसको रीचेक करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर एट अ रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे आइसोबेरिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, उस समय प्रेशर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है इन कंटेक्ट प्रोसेस SO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है 97% H2SO4 में, और वाटर का यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर फॉर्म एन एसिड मिस्ट विच इज डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो प्लेट के स्पेसिंग पे। ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या करता है, तो ये कन्वर्ट इट्स प्लास्टिसिटी इनटू इलास्टिसिटी हो जाएगा। सेलिंग ट्यूब हीट एक्सचेंजर में फ्लोटिंग हेड किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये जो है रिलीफ स्ट्रेस कॉज बाई जो थर्मल एक्सपेंशन। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ये क्या करती है, तो ये जो है इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन ओनली इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका जो है आपका जो है मुझे इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये दोनों गलत हैं। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, करें आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर एनर्जी बेस्ट किस जो है पे वो करता है, तो ये लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आपको जो है दोस्तों यकीन होना चाहिए कि ये पेपर जो है इसमें 15 क्वेश्चन जो है HURL में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, जो अभी आगे भी मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन द वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय द रियल गैस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाफ आइडियल गैस एट अ सेम कंडीशन। तो ये जो है क्या होगा, मे बी सेम या मोर या लेस डिपेंडेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाएगा। फुगासिटी एंड प्रेशर जो है दोनों ये इक्वल किस केस में होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो आइडियल स्टेट हो जाएगा। COP को कह रहा है कि COP ऑफ अ टिपिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस चीज़ का रेशियो है, तो रेफ्रिजरेशन ऑब्टेन बाय द वर्क रिक्वायर्ड हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन की क्या होगी, तो ये निगेटिव होगी। N2+3H2 से अमोनिया बना प्लस 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। तो कह रहा है कि राइट शिफ्ट एक्वेरियम को कहाँ शिफ्ट कराना है, राइट, यानी कि लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो उसका जो है एक तरह से क्या होना चाहिए फेवरेबल कंडीशन, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी प्रोडक्ट बनाना है तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है,
जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है एक तरह से आइडियल गैस के लिए क्या होगा, तो ऑलवेज जीरो, ये भी आया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम बोल दिया है और कांस्टेंट भी दे दिया, यानी कि रिमेन अनअफेक्टेड, यानी कि अनअफेक्टेड रहेगा। कह रहा है कि सेम रेजिस्टेंस टाइम है, सेम रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी के लिए जो है मैक्सिमम कन्वर्जन किस रिएक्टर में होगा, तो सिंगल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर, यानी कि 5 लीटर का। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्लग फ्लो रिएक्टर। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर शुड बी हाई इन अ बिगिनिंग एंड, मतलब शुरू में टेम्परेचर बढ़ेगा, बाद में जो है डिक्रीज हो जाएगा एंड ऑफ रिएक्शन तक। ठीक है, डेल जी की वैल्यू जो है एक तरह से क्या होगी, फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज अ वेरी लार्ज एंड नेगेटिव, तो वेरी मच फेसिबल हो जाएगा। ऑटो कैटालिक रिएक्शन बेस्ट कैरी आउट किस में होगा, तो पी एफ आर विथ जो है रिसाइकल रिएक्टर। ठीक है, कह रहा है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल जहाँ पे बोल दिया तो उस केस में जो है आपका जो है डेल जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। किस टेम्परेचर पर, सेल्सियस फाइनाइट दोनों सेम होते हैं, तो ये भी आ चुका है, तो -40 हो जाएगा। आइडियल सोल्यूशन वेपर जो है ये भी सेम क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, तो राउल्ट लॉ के लिए है आइडियल सोल्यूशन के लिए जो है, ऐसे क्वेश्चन था कि आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा रूल लगता है, तो जो है राउल्ट लॉ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जी एल के रिस्पेक्ट में जो है स्टेपिंग फैक्टर के लिए जो आपका L/mg हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जैसे जो है शेरवुड नंबर का मास ट्रांसफर में यूज करते हैं, तो ये ट्रांसफर में किसका करेंगे, तो नसल्ट नंबर हो जाएगा। रेट ऑफ ड्राइंग कैन बी इंक्रीज बाई, तो डिक्रीज द ड्राइंग गैस ह्यूमिडिटी हो जाएगा। अप्रोच क्या है, तो कोल्ड वाटर लीविंग द कूलिंग टावर एंड ब्रेकबल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन इन डिस्टिलेशन कॉलम कैन नॉट बी अचीव, तो ये नो रिफ्लेक्स कंडीशन पे नहीं अचीव हो सकता है। इसमें जो है कोई मशीन है जिसके इनिशियल वैल्यू 10,000 है और वो 10 साल तक काम की। ठीक है, तो और उसका सेल्वेज वैल्यू आया 2,000, तो कह रहा है एनुअल डिप्रेशन कॉस्ट इसका क्या आएगा, तो 800 आ जाएगा। सैडल सपोर्ट किस लिए यूज होता है, ये भी आया हुआ है, तो हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल वेसल हो चुका, मतलब हॉरिजेंटल सिलेंडर वेसल हो जाएगा इसका। ट्रेंगुलर पिच कंपेयर टू स्क्वायर पिच क्या है, तो ये जो एक तरह से परमिट यूज मोर ट्यूब इन गिवन सेल इन इनर डायमीटर, और सी यानी कि फैसिलिट ईजी ऑफ एक्सटर्नल ट्यूब क्लीनिंग, यानी कि B&C सही है। एक्वस नाइट्रिक एसिड को किस में स्टोर करना है, तो स्टेनलेस स्टील वेसल में। मोनल किस चीज़ का एलॉय से, तो कॉपर एंड निकिल हो जाएगा। इसमें सारी वैल्यू दे रखा है और हीट ट्रांसफ़र रेट पूछ रहा है, तो ये जो है 2.156 आएगा। आप जो है सॉल्व कीजिएगा। प्रेंडल नंबर किसका रेशियो है, तो मोमेंटम डिफ्यूजिटी अपन थर्मल डिफ्यूजिटी हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉइलिंग गेट इनहेंस, न्यूक्लियर बॉइलिंग को इनहेंस किया जा सकता है ऑन रफ सरफेस क्रिएट करके। ए बॉडी रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएंट, मतलब एक ऐसी बॉडी जो पूरी जो अपने ऊपर गिरने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसे कहेंगे वाइट बॉडी। इसमें देखिए दोस्तों NTU पूछा है, तो 1.2 निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ नसल नंबर बराबर सी रेनॉल्ड प्रेंडल दिया है, तो ये किसके लिए है, तो फोर्स कन्वेक्शन के लिए है। इसमें जो है कौन सा सिस्टम पूछ रहा है होगा, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, तो जो है इसकी वैल्यू जो है 1 आई है, तो 1 का मतलब कि क्या, क्रिटिकल डैम्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन बैच डिस्टिलेशन कॉलम विथ रिफ्लक्स कांस्टेंट रिफ्लक्स के साथ आप जो है बैच डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो है ओवरहेड प्रोडक्ट क्या कंपोजिशन क्या होगा, तो ये ओवरहेड प्रोडक्ट की कंपोजिशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें करा है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आफ्टर अ स्टेप इनपुट चेंज द वैल्यू ऑफ आउटपुट रीच 95% ऑफ अल्टीमेट वैल्यू व्हेन द टाइम इलेप्स इज इक्वल टू, तो 3 इसका हो जाएगा। इन ऑन ऑफ कंट्रोलर द वैल्यू ऑफ कंट्रोलर आउटपुट डिपेंड ओनली, तो ये अमाउंट ऑफ ऑफसेट इन अ सिस्टम हो जाएगा। इसमें न्यूमेटिक एक्चुएटेड का डायग्राम क्या होगा, तो ये जो है आपका डायफ्राम वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो M लिखा है तो मोटर, S लिखा है सनलाइट, और कुछ नहीं लिखा है तो यानी पिस्टन वाला है, जो पिस्टन का सिंबल रहेगा।
करेक्ट फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी गिव अस सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द रेट ऑफ डिप्रेसिएशन ऑफ ए इज ट्विस्ट दैट ऑफ बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ गैसेज आर अप्रोक्सीमेटली सेम एट द सेम, तो ये क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो एक तरह से 1.5 इसका करेक्ट हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप फ्रिक्शन फैक्टर डिटरमाइन एज अ, तो फ्रिक्शन फैक्टर को डिटरमाइन करना है तो रेशियो ऑफ वॉल शेयर स्ट्रेस टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वेलोसिटी हेड हो जाएगा। इसका जो है फंक्शन का जो है वैल्यू पूछ रहा है तो x=-1 हो जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर कह रहा है कि जो है फ्रिक्शन फैक्टर इन अ पाइप फ्लो इन विस्कस रीजन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वेयर v इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन अ पाइप एंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी v⁴n का है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, +1, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि इनकी जो एक तरह से यूनिट क्या निकल के आती है तो जूल पर केजी होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। इन फ्लो थ्रू अ सेम पाइप वेलोसिटी इज इंक्रीज फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू, मतलब कि पहले फ्लो 1 मीटर पर सेकेंड था, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में प्रेशर ड्रॉप क्या होगा तो इंक्रीज बाई ट्वेस, वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा। फॉर स्टोक लॉ अप्लीकेशन के लिए दे दिया है तो इसमें जो है ए और एन की वैल्यू पूछ रहा है तो 24 और 1 हो जाएगा। कह रहा है कि रियल गैस का जो कंडीशन क्या है तो F/P गिव अस 1 एज अ P=0 हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप इन शेड्यूल 40 पाइप एज कम्पेयर टू शेड्यूल 10 पाइप फॉर सेम नॉमिनल बोर एंड सेम लेंथ। उसके बाद कह रहे हैं फॉर गिवन फ्लो रेट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द सेम फ्लूइड इज, तो ये जो है विल बी मोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि द हीट फ्लक्स अक्रॉस द इंसुलेटिंग वॉल थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है एंड थिकनेस दे रखा है और उसका जो एक तरह से हीट फ्लक्स भी दे रखा है और टेम्परेचर वन साइड का 5 डिग्री दे रखा है तो अदर साइड का टेम्परेचर पूछा है तो 35 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। इसमें मोलालिटी नॉर्मलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं HORL में मोलालिटी नॉर्मलिटी और मोलालिटी से, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मोलालिटी ऑफ 5 मोलर NaOH सोल्यूशन विल बी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 1.2 ग्राम पर cc, ठीक है, नहीं उसकी सॉरी डेंसिटी दे रखा है तो इसका आंसर जो है 5 निकल के आएगा। देखिए सॉल्व किया गया है ऊपर। नेक्स्ट कह रहे फॉर एन आइडियल वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ अ बाइनरी सिस्टम ऑफ कंपोनेंट A एंड B, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A कैन बी एक्सप्रेस एज अ P1 बराबर टोटल प्रेशर, x है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिक्विड फेज और YA जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ जो है A इन गैस फेज। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ब्यूटेनॉल बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मास वाटर प्रोड्यूस बाय पर मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम विल बी, तो ये 5/G मतलब 5/6 ग्राम हो जाएगा इसका। इसमें क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर विल गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4, तो ये टेम्परेचर 32 और प्रेशर जो है 14.7 PSI यानी 1 एटमोसफेरिक, ठीक है। नेक्स्ट है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक तरह से BOD की वैल्यू सब ढूंढना है तो इसमें तो 26.74 आएगा, इसको छोड़िए। कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कंट्रोलिंग सिस्टम विल बी ऑफसेट बी 0, ऑफसेट 0 होगा किसके लिए तो PI कंट्रोलर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और आएंगे अगर जो है पेपर सही ढंग का बनाने वाला हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।